अनुपमा सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली जस्ट रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त हंगामे से, जहां अनुपमा गुस्से में दिवाकर पर हमला कर देती है। शोर सुनकर पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। तभी पाखी बीच में आकर अनुपमा को धक्का देती है और गुस्से में कहती है कि दिवाकर को हाथ मत लगाना, क्योंकि वही मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि यह आदमी दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है, लेकिन पाखी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि दिवाकर ही उसका पति बनेगा। लीला के पूछने पर पाखी खुलासा करती है कि वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और कॉलेज रियूनियन में दोबारा मिले। वहीं उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और शादी का फैसला कर लिया। पाखी बताती है कि दिवाकर कॉलेज टाइम से उसे पसंद करता था, इसलिए उसने शादी नहीं की। अब वह भी अकेले नहीं रहना चाहती। अनुपमा उसे चुप रहने को कहती है और सवाल करती है कि क्या वह जानती है कि दिवाकर कैसा इंसान है। तभी राही वहां आकर सबको चौंका देती है और कहती है कि यह आदमी एक नंबर का साइको है। राही दिवाकर की पूरी सच्चाई सबके सामने रखती है। अनुपमा पाखी को समझाती है कि दिवाकर सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन दिवाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि राही ने ही उसे गलत सिग्नल दिए थे। यह सुनते ही राही गुस्से में दिवाकर को थप्पड़ मार देती है और अनुपमा भी उसे थप्पड़ जड़ देती है। पाखी दिवाकर का साथ देती है और राही को धक्का दे देती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि ऐसे घटिया बहाने बनाने वालों को जूतों से मारने का मन करता है। सच्चा मर्द मर्यादा में रहता है, बहकने वाले जानवर होते हैं। प्रेम भी कहता है कि जो गुरु शिष्य के रिश्ते की इज्जत नहीं कर पाया, वह पति पत्नी के रिश्ते की क्या इज्जत करेगा। पूरा परिवार पाखी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पाखी सबकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वह साफ कहती है कि उसे दिवाकर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। लीला ताना मारती है तो पाखी गुस्से में आ जाती है। अनुपमा भावुक होकर पाखी को याद दिलाती है कि वह सिर्फ उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा रही है। अनुपमा टूटे हुए दिल से कहती है कि शायद उसने पाखी को संस्कार तो दिए, लेकिन उन्हें निभाना नहीं सिखा पाई। पाखी भी अपनी पीड़ा जाहिर करती है और कहती है कि उसने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब वह खुद के लिए जीना चाहती है। दिवाकर ने एक ही दिन में उसका अकेलापन समझ लिया, जो परिवार इतने सालों में नहीं समझ पाया। अनुपमा आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि दिवाकर मानसिक रूप से बीमार है। राही, किंजल और तोशु भी पाखी से जल्दबाजी न करने की अपील करते हैं। ईशानी भी पाखी से अनुरोध करती है कि वह अनुपमा की बात मान ले, क्योंकि जब जब उन्होंने अनुपमा की बात नहीं मानी, उन्हें पछताना पड़ा है। लेकिन पाखी सबको चौंकाते हुए ऐलान कर देती है कि वह दिवाकर से ही शादी करेगी और यह उसका आखिरी फैसला है। दिवाकर अनुपमा के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा गुस्से में उसे वहां से जाने को कह देती है। पाखी दिवाकर का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और पूरे परिवार को सदमे में छोड़ देती है। एपिसोड के अंत में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि आने वाली गोद भराई में कोई और तमाशा न हो। वहीं दूसरी तरफ गौतम कहता है कि आज की गोद भराई में बहुत मजा आने वाला है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंश अनुपमा से अपने फैसले को लेकर सलाह मांगता है और मोटी बादशाह परिवार के गोद भराई में आने से इनकार कर देती है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही डेली टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल टेली जस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करें।